रामायण का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। मनुष्य जाति का जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और माता सीता का जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने ऐसे ही कुछ रहस्य को उजागर करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य एवं ऋषि पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूप रेखा एक ही है। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सिर्फ प्रथम ऋग्वेद में ही उल्लेखित किया गया था। नंबर 2, राम और उनके भाइयों की एक बहन भी थी। श्री राम के माता पिता एवं उनके भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वो आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अन्य देश के राजा रोमपद और उनकी रानी बरसनी अयोध्या आए हुए थे। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को ये मालूम चला तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। ये सुनकर रोमपद और बरसनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत लाड प्यार से शांता का पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार है, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत एवं शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता के स्वयंवर में प्रयोग हुए भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि भगवान राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्याचा चढ़ानी थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम विनाथ था। नंबर 5, 14 वर्षों तक जानते रहे लक्ष्मण। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान ऐसा माना जाता कि अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण से उन्हें गुदाकेश के नाम से जाना जाता है। वनवास के पहले रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ही नहीं आई और वो अपने प्रिय भैया और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सोए तो मैं तुम्हें ये वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण के प्रार्थना पर निंद्रा देवी सीता की बहन उर्मिला के पास पहुँची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 6, उस जंगल का नाम जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन की नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। ये वन लगभग 35,620 वर्ग किलोमीटर में फैला था, जिसमें वर्तमान के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों शामिल थे। उस समय ये वन भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और कारण्य का अर्थ वन होता है। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा वर्णन लक्ष्मण रेखा की घटना है, जिसमें लक्ष्मण अपने घर के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम स्वर्ण हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वो हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। इस घटना के संबंध में अज्ञात तथ्य ये है कि इस घटना का वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस घटना का वर्णन रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें और